खबरें तो चलाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया है, लेकिन असल में यहाँ पर कोई कमाल नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा खेला हो गया है। आपको बता दें कि एक तरफ बीएमसी के चुनावों में बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया है, तो हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल कैसे चुनावों को जीतकर भी हार गई है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह कैसे एकनाथ शिंदे के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बीजेपी की कितनी हालत खराब हो गई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए इंडिया टीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीएमसी का मेयर चुने जाने से पहले होटल पॉलिटिक्स शुरू, कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम, शिंदे फिर हुए बीमार। तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मतलब जैसे तैसे करके भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में बहुमत जुटाया है और अब उसी बहुमत को चेक करने के लिए जब पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, तो नेता तो छोड़िए, डिप्टी सीएम ही गायब हो गए हैं। एक तरफ अजीत पवार नहीं पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे फिर से बीमार हो गए हैं। मतलब एकनाथ शिंदे को जब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली थी तो किस तरीके से बीमार हो गए थे आप जानते हैं। लेकिन अब मेयर की कुर्सी ना मिलने पर भी शिंदे ने अपने तेवर पहले से ही दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो शिंदे बीमार हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। खबर निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे ने अपने सारे के सारे पार्षदों को 5 सितारा होटल में शिफ्ट कर दिया है। और क्यों शिफ्ट कर दिया है? क्योंकि शिंदे को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है, खौफ सता रहा है। मतलब ये तो हाल हो चुका है। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो कि उद्धव की पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब खुद डिप्टी सीएम बन के बैठे हैं। फिलहाल अब जब खुद के मेयर की कुर्सी जाने की बारी आई है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे चौतरफा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे मेयर के पद को लेकर अड़ गए हैं, जबकि सीटें सिर्फ एकनाथ शिंदे को 29 आई हैं और भारतीय जनता पार्टी को 98 सीटें मिली हैं। लेकिन फिर भी शिंदे किसी भी कीमत पर किसी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों नहीं तैयार है? खेल समझिए। आपको बता दें कि बीएमसी चुनावों के ठीक 1 महीना पहले शिवसेना की पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मतलब शिंदे की पार्टी में ऑपरेशन लोटस चला और भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी चुनावों से ठीक पहले शिंदे की पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश की। फिलहाल इसी पर एकनाथ शिंदे भड़के और भागे भागे अचानक से दिल्ली पहुंच गए। जब शिंदे दिल्ली पहुंचे तो समझौता हुआ और समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बयान तक जारी कर दिया कि अब हम एकनाथ शिंदे की पार्टी से किसी नेता को नहीं तोड़ेंगे। फिलहाल एक तरफ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को आश्वासन दिया, वहीं दूसरी तरफ समझौते के अगले ही दिन शिंदे की पार्टी के 3 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये तो हाल हो चुका है बीएमसी के चुनावों के पहले का। फिलहाल पहले तो अमित शाह के इशारे पर ऑपरेशन लोटस ताबड़तोड़ किया गया, लेकिन अब यही ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। एक तरफ तो शिंदे कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने 29 सांसदों को होटल में ट्रांसफर कर दिया है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने तो भारतीय जनता पार्टी से यहां तक कह दिया है कि 50-50% का फॉर्मूला लागू होगा। हवा हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं, आज तक की खबर है। इसमें लिखा भी हुआ है कि बीएमसी में मेयर पद पर 50-50% का फॉर्मूला शिंदे सेना ने बीजेपी के सामने रखी 2.5 साल वाली मांग। तो एक बार फिर से वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि अमित शाह की सारी चाणक्य नीति की हवा निकल गई है। मतलब पहले भी जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री का पद मांगा तो बीजेपी ने नहीं दिया। शिंदे ने कहा कि मुझे कम से कम 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। लेकिन अब यही नहीं मानना
उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर तो शिंदे को हटाकर भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत मौजूद है, लेकिन बीएमसी के चुनावों में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। कुल 118 सीटें हैं एनडीए के पास, जो कि बहुमत से महज 4 सीटें ज्यादा हैं। ऐसे हालातों में अगर एकनाथ शिंदे नहीं माने तो भारतीय जनता पार्टी बीएमसी का चुनाव जीत कर भी हार जाएगी। तो फिलहाल किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने मौके पर चौका जड़ा है, आप उनके ऑफर से, उनकी डिमांड से, उनके तेवरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बीएमसी चुनावों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सीटें निकलकर सामने आई हैं, इसमें अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो तख्ता पलट हो सकता है, सत्ता पलट सकती है। सीटों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 98, उद्धव की शिवसेना के पास 65, शिवसेना शिंदे के पास 29, कांग्रेस के पास 24, एआईएमआईएम के पास 8, एमएनएस के पास 6, एनसीपी अजीत पवार के पास 3, समाजवादी पार्टी के पास 2 और एनसीपी शरद पवार के पास 1 सीटें आई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बहुमत किसी के पास नहीं है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। आपको बता दें, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने निकाय चुनावों में अंबरनाथ सीट पर एकनाथ शिंदे को छोड़कर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। फिलहाल अब अगर एकनाथ शिंदे को छोड़ा या फिर कि एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया तो बीएमसी के चुनावों में बीजेपी का क्या हाल होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में इतना तो साफ है कि एकनाथ शिंदे समझौता नहीं करेंगे। और अगर एकनाथ शिंदे समझौता नहीं करेंगे तो अमित शाह क्या करेंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है कि इस बार क्या शिंदे अमित शाह पर भारी पड़ने वाले हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।